फजूल बकवास नहीं करो। जो तुम बात करने आए हो वो करो, ओके? तुम मीरा के साथ इसलिए नहीं हो कि तुम उसे चाहते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मसला क्या है तुम्हारा? इमरान, क्या हुआ? सरप्राइज। सबा, शुक्र है पहचाना तो। हमने कुछ नहीं किया है। मुझे पता होता कि मेरा इतना अच्छा वेलकम किया जाएगा तो मैं पहले ही आ जाती। ये सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? चलो चलते हैं। मीरा, मीरा, रुक जाओ प्लीज। तुम लोग आराम से बात कर लो, मेरी क्लास है। मीरा? मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या वाकई में? क्या मुझे नाइस टू मीट यू कहना चाहिए? मीरा, मीरा। इमरान, फिर कभी बात कर लेंगे, एंजॉय करो। यार, तुम यहाँ पे कैसे आ गई? मुझे लगा इमरान कि तुम मुझे मिस करते होगे। चलो किसी और जगह पर जाकर बात करते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी में कब से है? क्या तुम इसी वजह से यहाँ भाग कर आए हो? मैं भागा नहीं था। फिर तुमने अपनी लाइन क्यों चेंज की और जाने के बाद फोन तक नहीं किया? सबा देखो, मैं शर्मिंदा हूँ मगर क्या? और क्या देखना रह गया है? तुम्हारी कॉल का बहुत इंतजार किया। रोज सोचती थी कि तुम कॉल करोगे, लेकिन तुमने एक कॉल तक नहीं की। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? इमरान, हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब तुमने कहा था कि हम फिर दोबारा मिलेंगे। ऐसा कहा था। यार, आई एम सॉरी, मगर हमारे बीच जो कुछ भी था उसे इतना अहम नहीं समझा मैंने। मतलब? एक्चुअली तुम इतनी एक्साइटेड थी कि मैं फिर ना मिलने का कह नहीं सका। तुम्हें जरा भी अंदाजा कि तुम क्या कह रहे हो? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे आई हूँ इमरान। मीरा, उस लड़की पर तो रहम करो कम से कम। बहुत बेइज्जती हो गई है मेरी। फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबा, मीरा, मीरा, वेट करो मेरा, मैं आ रहा हूं। सबा, सबा रुक जाओ यार प्लीज। सच पूछो तो मैं इस पूरे सीन को एंड तक देखना चाहता हूं।
तो तुम रुक सकते हो यहाँ पर। नहीं, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। ऐसी बातें नहीं करो यार, चलो कहीं चलते हैं, बैठकर बात करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा मैं अपने आप को नहीं गिरा सकती। मगर मैं वाकई बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, प्लीज चलो कहीं चलकर बैठते हैं, चलो। ठीक है। जरा देखो तो कैसे उस लड़की के पीछे चले जा रहा है। अब कहेगा ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, और उसे गिल्टी फील कराएगा। जी नहीं, बात उल्टी होगी। वो लड़की इमरान को गिल्टी फील करवाएगी। वैसे भी वो गिल्टी है। यार ये 3.5 महीने से कहा थी कि अब इसका दिमाग ठिकाना आया है। अच्छा होता पहले ठिकाने पर आ जाता, इस तरह की मुश्किलात तो नहीं देखनी पड़ती हमें। तितली, प्लीज इमरान को तो डिफेंड बिल्कुल मत करना, उसने जो किया वो बहुत बुरा है। अरे उस बेचारे ने क्या किया है? वेकेशंस को वेकेशंस की तरह देखो, सिर्फ अच्छा टाइम तो गुजारा है उसने, और क्या। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम भी यही सब करते? अरे मेरी जान, मेरा ये कहने का मकसद थोड़ी है। उस फिजा के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? मत छुपाओ। और जैसे तुम लोग तो कुछ करती नहीं हो। Of course. हाँ अगर मिलना नहीं चाहते हो या मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लोगे, उसके बाद कह दोगे तुम ये सारी की सारी बात। मैंने तो यही देखा है कि इसी तरह अलहदगी होती है। हाँ, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। लगता है बहुत ब्रेकअप्स हुए तुम्हारे। मैंने की हो या ना की हो, लेकिन इमरान ने उस लड़की के साथ गलत किया है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इमरान ने गलत किया है तो कम से कम ये तो सोचो कि अचानक वो कहाँ से आई ये सीन क्रिएट करने के लिए। समझी तुम? अंतालिया से। यार रियलिटी कोई भी बात हो, मगर साथ अच्छा टाइम गुजारते हो, मोहब्बत हो जाती है और फिर छोड़ देते हो, किसी तरह तो टाइम पास करना है ना। और उसके बाद उस दिन का इंतजार करते हो कि कब मुलाकात होगी उससे। ना ही कोई कॉल ना ही मैसेज होता है। देखो तुम इस तरह से बात नहीं करो जैसे उस लड़की की साइड पर हो, कहीं मीरा ना सुन ले। मीरा अगर यहाँ होती तब भी मैं यही बात करती, क्योंकि इमरान ने गलत किया है उस लड़की के साथ। यार वो लड़की ये सब जानबूझकर करी है, जानबूझकर करी है यार। मैंने उसकी दोस्त से बात की है, मैंने उसे मीरा के बारे में सब कुछ बताया है और उसने जानबूझकर। किस दोस्त के साथ? हाँ यार उसकी एक दोस्त थी, उसका नाम एमल था। मैंने उसको सब कुछ बता दिया, फिर भी ये नहीं बोलो तुम उसे। उस लड़की का नाम सबा है। यार एक मिनट, क्या तुम उसकी फ्रेंड से डेट कर रहे थे? नहीं, 2-3 रातों में हम साथ बाहर गए थे बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। सपने देखा ना, पता नहीं आगे क्या सुनने को मिल सकता है हमें मैक्स से। हाँ, जब तुम लोगों का ब्रेकअप हुआ तब मुलाकात हुई हो। तुम बीच में नहीं आओ यार। झूठे इंसान हो तुम, बल्कि सारे के सारे लड़के इंतहाई झूठे होते हैं। तुम इस बात को जनरलाइज क्यों करी हो यार? हटो यार मैक, तुम लड़कों की तो ये सब कुछ करना जीन्स में ही शामिल होता है। नहीं मतलब तुम लड़के कहकर एक चीज को जनरलाइज क्यों करी हो यार? चीट करना और फिर छोड़ देना, फिजा, और फिर बाद में एक दूसरे को बड़े फख्र से बताते हो कि मैं उस लड़की के साथ डेट पे गया था। मैं भी कितनी बार तुम लोगों की इन बातों का हिस्सा बनी हूँ, और तुम भी तो पहले फिजा के साथ छुप के डेट पे जाते थे। ग्रुप बना लेते हैं ये सब मिलकर। मिस याले, क्या आपने कभी अपना बैकग्राउंड देखा है गौर से? सुनो, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखना। शुरू तुमने किया था, मैंने नहीं। यार इन लड़कों को हम ही सर पर चढ़ाते हैं, लिटरली हम ही ने इस हाल पर लेकर आए हैं। वाकई सारी गलती हमारी है जो इन कमों को सर पे चढ़ा रखा है। ये केस कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। वाह, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात को एक केस का रूप कितनी आसानी से दे दिया मैक। मैं इस बात को रिमाइंड नहीं करवाना चाहता, मगर मैंने तुमसे पहले ही कहा था मीरा कि इमरान तुम्हें दोबारा धोखा जरूर देगा, देख लेना। और आज जो कुछ हुआ है ना हम दोनों के दरमियान, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई तीसरा मौका दे सकूंगी उसे। वो लड़की अगर उस वक्त वहां नहीं आती तो मैं इमरान से वो राज उगलवा लेता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती औरकन।
क्या मतलब है कि तुम सुनना नहीं चाहती हो? वो आदमी मास्क पहनकर घूम रहा है, तुम्हें खुद उस पर शक हुआ था। क्या नहीं जानना कि वो तुम्हारी बीमारी की वजह से वापस आया या नहीं? मुझे कुछ नहीं जानना है बॉर्कन। अगर नहीं चाहती थी तो फिर मुझसे क्यों बोला मालूम करने का? मैं इस बात पर यकीन करना चाहती हूँ कि वो वाकई मुझे चाहता है बस, और इसी वजह से मेरे साथ है कि मुझसे प्यार करता है। यानी धोखे की जिंदगी जीनी है तुम्हें? मैं अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि खुश रहूं, और किसी रीजन में कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहती अब मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी मीरा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फिर से इन्वॉल्व किया ऑर्कन। मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। मैं वेट कर रहा हूं सर। काश फारूक में सपोर्ट कर पाती। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे ऐसे वक्त में बात की, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम शाम में मिल रहे हैं ना? अभी थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ कहो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है। क्या हुआ मीरा? मैं आपके लिए परेशान रहती हूँ। लेकिन क्यों? पैसे के मामले में आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही है बाबा। क्यों नहीं समझ रहे? काश आप दोबारा ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे नुकसान हो। फिर से? मुझे डर है कि आप दोबारा वही गलतियां ना करें बाबा। इस बार मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। अब मेरी बदकिस्मती खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे खत्म होगी? क्योंकि पहले ही आपकी गर्दन इतने कर्जे में डूबी हुई है, और उसके बावजूद आप ऑर्कन और एली के बाबा को इसमें क्यों घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? ये मेरा काम है मीरा। मैं उन लोगों के पैसे इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिट कमा कर दूंगा और खुद भी फायदा उठाऊंगा। बाबा, मैं दोबारा से वही सब कुछ फेस नहीं करना चाहती। उस दिन उस क्लब में जो कुछ हुआ था आपके साथ, सब कुछ याद है मुझे। और याले के बाबा ने आपको चोर कहा था, अभी तक भूली नहीं हूं मैं वो सब कुछ। मैं चोर नहीं हूं, जान लो। मैं जानती हूँ ये बात। मुझसे सिर्फ ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आप लोगों से पैसे मांगे सर झुकाकर चले। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप इस बार कोई भी रिस्क ना लें, और अगर लें तो बहुत सोच समझ कर लें बाबा। मैं सिर्फ कामयाब होना चाहता हूं। मुझे एहसास है कि मैं बहुत गिर गया हूं। पैसे के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन ये जुआ नहीं है, मैथ्स है, और इसमें बहुत सीरियस कैलकुलेशंस हैं। देखो, अगर मैंने पैसा रेस्टोरेंट में ना लगाया होता तो वो पैसा कब का डबल हो चुका होता। खैर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आप को तकलीफ मत दो। तुम मुझ पर फख्र करोगी, मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा।
तुम लोगों की नजरों में मैं एक नाकाम इंसान हूं, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्लीज मुझे समझो। मैं जानता हूं नादिर साहब जिस हालत में हैं उसे देख के आपको हैरत हुई है, मगर नादिर बाकिर ओलू इतने आराम से टूटने वाला शख्स नहीं है। वो हमेशा जानते हैं कि किस मौके पर क्या करना है, इसीलिए आपको यकीन होना चाहिए कि वो बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। इसीलिए सब काम उसी तरह से चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। अगर आपको कोई भी बात नादिर साहब तक पहुंचानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। समझ गए सब? जाहिर है तमाम डिटेल्स और कन साहब से भी डिस्कस की जाएंगी। तुम्हारी अम्मी घर आई थी, मुझे देखकर चली गई। समझ नहीं आता तुम्हें अक्ल कब आएगी? अम्मी, अल्लाह ने तुम्हें जो थोड़ी बहुत अक्ल दी है उसे इस्तेमाल भी कर लिया करो। अम्मी आप मेरी बात तो सुन ले पहले। मैं क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं? अब वो सब देखने के बाद अब क्या सुनना रह गया है? इतनी घटिया हरकत को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास बाकी क्या रह गया है? हाँ देखिए अम्मी, आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी, ठीक है? अम्मी, ये लड़का बिल्कुल पागल है। तू बिल्कुल पागल। उफ मेरे खुदा। आप सब लोगों के यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। जो मैंने कहा उसमें शायद दिलचस्पी नहीं तुम्हारी। एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। सॉरी भाई, आपको और कुछ कहना है? नहीं, जैसा मैंने कहा हर चीज पहले की तरह जारी रहेगी। मैं नादिर साहब से मिलने के लिए जा रहा हूं, तुम यहीं रुको हसन। ठीक है बहर, हमारी तरफ से भी सलाम कह दीजिएगा। मुझे अभी घर जाना होगा। क्या हुआ इसे? इसकी माँ का फोन आया था। क्या ये नादिर भाई को देखने गया था? नादिर साहब से हम नहीं मिले, ये कैसे जाएगा? वैसे भी मैं वहां गया नहीं, मुझे क्या पता। सही कहा ना? नूर, नूर मैं हूं। क्या तुम जा रही हो? तुमने उनसे बात की? नूर प्लीज देखो, मत जाओ यहां से। रेहान छोड़ो, मुझे चलना चाहिए। देखो मैंने अम्मी से बात कर ली है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब कोई मसला नहीं है। रेहान कैसे कोई मसला नहीं है? खुदा का वास्ता है जरा सोचो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कैसे फंस चुकी हूँ? नूर, नूर देखो मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। यानी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपनी जन्नत मिल गई है। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल एक ख्वाब जैसा है। रुक जाओ ना। सॉरी मैं नहीं रुक सकती।
मैं चाहूं भी तो नहीं रुक सकती। मीरा का मैसेज आया है कि वो मेरे पास रुकने आ रही है और मैंने उनसे कहा था कि मैं होटल जा रही हूं। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है ना? मैं दोबारा आऊंगी, वादा करती हूं। सुनो औरकन, हमारी जो बात आधी रह गई थी उसे कंटिन्यू करते हैं। मैसेज मिलते ही कॉल करना, ठीक है? हेलो। हेलो। ठीक हो ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंदर आ जाऊं मैं? उससे बात हो गई। आओ बैठते हैं। हर चीज बता दी उसे। उस सब में मेरी गलती नहीं थी, मगर फिर भी मैंने माफी मांग ली। उसे बता दिया कि हम लोगों की फीलिंग्स एक सी नहीं, मगर न जाने क्यों उसे अलविदा नहीं कह सका मैं। बहुत बड़ी बेवकूफी की है, जानता हूं मैं। बता दिया कि मैं और तुम दोबारा साथ हैं। ये चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने। ऐसा कहा तुमने? सच कह रहा हूं। मैंने तो उसे अपना नंबर भी दे दिया और उससे कहा कि हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। अच्छा। मगर उसने मना कर दिया। वाह भाई। वैसे भी वो यहाँ मेरे लिए थोड़ी आई है। उसके रिश्तेदार की मंगनी हो रही है, वहीं आई हुई है। मेरा ख्याल आया तो उसने मुझे कॉल कर ली। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम लोग उसके बारे में सोच रहे थे। क्या टाइमिंग है? मुझे क्या पता, मेरी क्या गलती इसमें। जैसे ही उसकी कॉल का सुना, हेडलाइन बना दिया तुम लोगों ने। वैसे भी जा रही है वो। मुबारक हो सबको। सोचने की बात यह है कि सबा जैसी और कितनी है। यार मीरा, देखो अगर कोई और भी है तो पहले ही बता दो मुझे। हाँ, अच्छा लगेगा मुझे। शर्माने की बात नहीं है, बता दो प्लीज। उफ। एक हम है कि सुनने के लिए मरे जा रहे हैं कि हमारे रिश्ते पर इमरान साहब ने गिव अप नहीं किया है अभी। गिव अप नहीं किया? क्या इस तरह गिव अप नहीं किया? आई एम सॉरी। ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि समर्स में तुम मुझे भूल चुके थे। नहीं मीरा, ये सिर्फ तुमसे दूर जाने की एक नाकाम कोशिश थी मेरी। तुमसे अलग होकर मैंने क्या किया कुछ समझ नहीं पाया मैं। शर्मिंदा हूं मैं। दोबारा ये सब कुछ नहीं झेलना चाहती हूं मैं। ओके, फिर से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे सामने सरेंडर करना चाहती हूं मैं पूरी तरह से, समझ रहे हो? डरो मत। तुम्हारे अगले पिछले लोगों के बारे में कुछ नहीं जानना। मैं इस बात पर यकीन करना चाहती हूँ कि कभी भी मुझे अपनी नजरों से हटाओगे नहीं, भूलोगे नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी नाउम्मीद नहीं करूंगा। आल्तन कोई पर एक कॉमिक स्क्रिप्ट बनाते हैं, मतलब इसकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि मैं बाहर से आकर यहाँ का हिस्सा बना हूं और इन पर कुछ लिखना चाहता हूं। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये लड़कियां हमें अपनी ड्राइंग बनाने की इजाजत नहीं देंगी। इसमें ऐसा क्या है? ड्राइंग किसी को थोड़ी दिखा रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। क्या वाकई? हम्म। यार वो
वैसे भी हमारे खिलाफ जंग के लिए तैयार बैठी हैं। ऐसा ना हो कि हम आग में और तेल डाल दें। देखो तो, मैं कुछ दिन पहले जिस शख्स का नाम तक लेने को तैयार नहीं था, आज सिर्फ तुम्हारी जिद में आके उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। यार अब इस बात को इतना मत बढ़ाओ, क्या झूठ है? मैं उन लोग की फ्रेंडशिप तोड़ना अच्छी तरह जानती हूँ ऐसे। खैर मुझे क्या। हे, जरा उधर तो देखो। इन लोगों का पैचअप हो गया है क्या? और याद है इसके पीछे इसकी कितनी बुराइयां करता था। यकीन नहीं आ रहा है मुझे यार। मीरान डियर, काफी अरसे से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। अरे जबरदस्त, क्या तुम लोग फिर से एक साथ हो गए हो? फिर से नहीं, हम तो मिलते रहते हैं। ये क्या, इतना सोच कर क्यों बोलना पड़ा? हम काफी अरसे से एक साथ हैं। अच्छा, बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ मुबारक हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अपना न्यू ईयर अकेले मनाओ, क्योंकि कहते हैं कि साल का पहला दिन जैसा गुजरता है उसका असर बाकी सारे दिनों पर भी पड़ता है। तुम लोग यहाँ आए क्यों? कोई काम है क्या? काम तो जरूरी है बहुत। हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें तुम लड़कों के बारे में ये साबित करना है कि तुम लोग लॉयल नहीं होते। पागल हो गए हैं यार, ये तुम इनकी बातों को छोड़ो। हाँ, जैसी हरकतें आजकल हो रही हैं, उस पर पागल होना तो बनता है। जब लड़कों का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है ना, तो बेचारे बहुत अकेले हो जाते हैं, तो फिर वापस वो उनके साथ पैचअप कर लेते हैं। समझ रही हो ना? लेकिन उन्होंने इतनी सारी उसकी पीठ पीछे बातें की होती हैं, तो उन्हें इसी तरह छुप छुप के मिलना पड़ता है। अब जाहिर है जिनसे बुराइयां की होती हैं, उनके सामने मिलना तो मुश्किल होता है ना। तुम लोगों को बड़ा पता है कि हम दोनों कब मिलते हैं और कब नहीं मिलते। कम से कम एक दूसरे को चीट नहीं करते हम। बुराक, मैंने तो नाम तक नहीं लिया तुम्हारा, तुम क्यों खुद पर ले गए? चलो अच्छा है, सच खुद ब खुद सामने आ गया। देखो तो जरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीट करके जरा भी गिल्टी नहीं होते। ये तुम कह रही हो? कम से कम तुम्हें तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें क्या एक्सपीरियंस? अरे बुराक, तुम इन लड़कियों से किस तरह बात कर रहे हो? फजूल बात पहले इन्होंने शुरू की, मैंने नहीं। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या बात करें। किस बारे में बात हो रही है? मैं तुम्हें बस एक हिंट दे सकती हूँ जो कि है लैला। ओके, चलती हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम लोग आराम से गपशप करो, ठीक है? लैला से रिलेशनशिप में जो एक्सपीरियंस हुआ वो यहाँ आजमा लेना। या ले। ओके मीरान, टेक केयर, बाय बाय। अब आएगा मजा। ये सिर्फ जेलस हो रही हैं। लैला कौन है बुराक? सुनो, तुम्हें बुरा लगा? अरे बुराक की बातें सीरियस लेने वाली हैं क्या? अब छोड़ो भी ना रोहा, तुम उसकी बातों को क्यों इतना सीरियसली ले रही हो? मेरी बात तो सुनो। एक मौका तो दो। अब उसकी एक नहीं सुनने वाली वो। छोड़ूंगा नहीं। बेटा काम छोड़ो और जल्दी से ये खा लो, गरम गरम है। थैंक यू सो मच सूजी। बहुत मजे के बनाए सुजैना आंटी आपने। बहुत शुक्रिया बेटा। ये और भी हैं, अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो मुझे कह देना। ठीक है। मैक, अपनी जिंदगी को देखो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मुझे अब लगता है कि तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। यार जब शादी हो जाएगी तब देखेंगे ना। वैसे भी मुझे किसी बात की जल्दी थोड़ी है। हाँ, ये बात तो सही है, पर अकेले अपने पैरों पर खड़ा होना भी एक बहुत अलग और बड़ी बात है मैक। तुम्हें अपनी चीजों को खुद सीखना होगा। एक दिन हमें जबरदस्ती खुद को बड़ा करना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ ना? पर रिंग तो तुमने अभी तक पहनी हुई है। ये नहीं उतारूंगा। एली ने तो अपनी उंगली में नहीं पहनी, पर तुमने क्यों पहनी हुई है? उसने गले में टांगी है ना। इसका मतलब ये तो नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अंगूठी दोनों के हाथों में नजर आनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो गया है। इमरान और मीरा कितने खुश नजर आते हैं ना। मैं भी देखूं जरा। आइडियल कपल है ये दोनों। मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूं।
लेकिन अब इस सूरत हाल को देखकर मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं होगी। प्यार की ताकत है। चलो इस लम्हे को महफूज कर लेते हैं। तुमने मैगजीन में काम करना शुरू कर दिया? यार तुम इतने अच्छे लग रहे हो, मैंने थोड़ा सा अपना प्यार भी डाल दिया। यार दैट्स ग्रेट। आज तुमने इस बात पे मुझे डांटा नहीं। यार तुम दोनों ऊपर आ जाओ, कुछ मीठा और बातें हो जाएं। नीचे आ जाओ, पूल साइड पे बैठते हैं। हमने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं कहा, बदतमीजी तो उसने की है। रूहा से इंतहाई बुरे तरीके से पेश आया है वो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ओज? मैं इस बात को लेकर तुमसे गलत बयानी क्यों करूंगी? ओज तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो अपने दोस्त की गलती को डिफेंड करने के लिए? ब्रावो। अब तुम मुझे फोन नहीं करना। देखा तुम लोगों ने किस तरह बुराक ने ओज को फोन करके झगड़ा करवा दिया हमारा। रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो तुम यार। देखा कैसे पेश आया मुझसे। बुराक चाहे जो भी करता फिर ये गलत नहीं हो सकता वो। फिजा रोने की क्या बात है? अगर बुराक की वजह से वो तुम्हें इतना कुछ सुना रहा है तो तुम्हें भी जरूरत नहीं है कि रोज के लिए। अरे जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तो वो तुम्हें खुद कॉल करेगा फिजा। मगर मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कॉल करे। मैक का मैसेज आया यार मुझे। क्या कह रहा है वो? कह रहा है दोस्ती कर लेते। एली अगर वो तुम्हें दोस्ती का कह रहा है तो जरूरी नहीं कि दोस्ती कर लो तुम। मगर मीरा इमरान की दोस्ती तो हो गई है। यार उनकी तो होनी ही थी। इमरान ने कोई झूठ नहीं बोला था मीरा से। तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है इतनी जल्दी करने की। छोड़ दो कुछ दिन, जरा पता चले उसे। ठीक है यार, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। कितने मजे के हैं यार। अरे रुको तो। थोड़ा सा तो खाओ। वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं क्योंकि तुम झूठे हो। ये क्या है? अल्लाह अल्लाह। चलो यार, अब मैं क्यों झूठा हो गया? मैंने क्या किया है यार? अच्छा हुआ इतने अरसे से एक चीज हमने नहीं बताई थी, वो मुंह से क्या निकल गई? देखो जरा, पागल है ये यार। मैं क्या करूं मीरा, मुझे गुस्सा आ रहा है। यानी इसको देखो, ये जरा मैसेज तो देखो, ये मेरा नाम भी नहीं ले रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम चोरी छुपे बात कर रहे हो तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। अरे तुम तो छोड़ो, रहने तो। मुझे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं यार। यानी मेरा उस लड़की के साथ बाहर जाना तुम्हारे जैसा है क्या? झूठ बोल रहा हूँ क्या? देखो मीरा ने कितनी समझदारी के साथ सब कुछ फेस किया है। मैं तो हुई इतनी समझदार, है ना? मैंने हर चीज एक साइड पर छोड़ी, हर चीज। यार तुम लोग समर में अगर अलग अलग थे तो क्या हम साथ थे? क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? हमारा भी तो ब्रेकअप हुआ था। तो तुम मान रहे हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप था? नहीं, ये क्या बात हुई यार? अल्लाह अल्लाह। हम यानी मैंने भी तो यही सोचा था कि कुछ दिनों के लिए किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ बैठकर बातें करेंगे और कुछ नहीं, ऐसी रिलेशनशिप थी बस। इमरान और तुम बिल्कुल एक जैसे नहीं हो। कमाल है यार, घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाते हो तुम लोग? हर बात का सेंटर पॉइंट मैं क्यों होता हूँ? सोचना पड़ेगा क्यों? लड़कियों का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो चुका है। ऐसा कुछ होता है क्या? टेंशन मत लो, हम लड़कों का अलग ग्रुप बना देंगे। जेंटलमैन, ये बात काफी ज्यादा हो चुकी है। इससे बेटर है कि आप लोग शाम में मेरे घर आए और मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आप सबको। कौन कौन इनवाइट है? सब लोग। ऑब्वियसली तुम लोग आ जाना। मैं आऊंगा यार। ठीक है मेरा, मैं जरा लड़कों से बात करता हूँ, फिर तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ इस बारे में। ओके। क्या खाना तुम बनाओगी? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारे लिए जो खाना बनाया था उससे अच्छा बनेगा इस बार, बेफिक्र रहो। वो सबसे अच्छा था, बहुत स्पेशल था। चलो भाई, रोमांस का टाइम शुरू हो चुका है। वैसे भी मेरी एक ट्रीट तुम्हारी तरफ बनती है। मैं बना दूंगा। तो फिर टाइम पर आना ताकि बना सको। क्या बनाओगे? सिर्फ चीज ऑमलेट। क्या ये एली है? देखना अब यकीनन उसने तुम्हें मैसेज किया होगा। नहीं, उसका नहीं। तुमने कहा था उसने नंबर नहीं लिया, तो फिर ये क्या है? आयशा है, अर्जेंटली बात करना चाहती है। ओह, क्या कोई आयशा भी है? आयशा इमरान के बड़े भाई रेहान की दोस्त है, पुराने मोहल्ले से। ओप्स। मैं इस वक्त एली के उस मैसेज से क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा, मेरी हेल्प करो, मैं बुरी तरह फंस चुका हूं यार। क्या मसला है, बोलो। देखो इमरान, मैं बहुत परेशान हूँ। काफी दिनों से मैं सही से सो भी नहीं पाई। मैंने जो कुछ देखा है उससे बताना चाहती हूँ। तो क्या देखा तुमने?
जो देखा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मुझे दिन याद नहीं है क्योंकि मैं अपनी शादी की छुट्टियों पे चली गई थी। इमरान, क्या बात है आयशा, जरा खुल के बताओ मुझे। यार तुम्हें याद है ना, सिनान नामी एक शख्स था, जिस दिन वो मरा था उसी दिन। तो फिर ये कि एक दिन चंगेज और नादिर साहब साथ घर आए थे। चंगेज के हाथ में कोई शॉपर था, उस शॉपर में कोई खत थे जो मैंने जलते हुए देखे। इस काम के लिए तुम्हें अंदर किया है, काफी जहमत की है। क्या गराय इस बारे में कुछ जानता है? नहीं, उसे कुछ नहीं पता। आयशा, तुम्हें कोर्ट में जाकर ही सब कुछ बोलना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो इमरान? डरो मत, अगर तुम नहीं बोलोगी तो उसको सजा कैसे होगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। नादिर अंदर है तो क्या हुआ, चंगेज तो बाहर है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? उसकी नजरें अभी भी हम पर हैं। और ये बात मैं लैला से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसे नादिर से डरते हुए देखा है। वो उसके साथ बहुत खौफ में जिंदगी गुजार रही है। तो हमें जो कुछ भी करना होगा उसके खिलाफ साथ मिलकर करना होगा। ठीक है, हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, क्या इजाजत मिल गई? जी, और फोन सुनने की भी। एहतसाम, क्या कह रहे हो? जबरदस्त न्यूज है। इसका मतलब है जिस दिन कत्ल हो उस दिन की फोन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यही सोच रहा था कि क्या करेंगे हम लोग। मगर यहाँ पर सर मुझे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या मतलब, उन लोगों की कोई बात नहीं हुई? बहुत ही नॉर्मल गुफ्तगू हुई है, बिजनेस वगैरह की बातें, इधर उधर की बातें। इसका मतलब है अपने फोन से बात नहीं की उन लोगों ने। बात सुनो, इन पैसों से जाकर 3 फोन लेकर आओ। ये सिर्फ कल ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है। आलतन को इनको खरीदने के बारे में सोचना भी मत। आप बेफिक्र हो जाइए। रुको, अभी हमारे पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं है। नादिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। उनके वकील भी मौजूद हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं 2 दिन में निकल जाऊंगा, फिर बैठ के तफसील से बात होगी। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। मेरे पास परमिशन है और मेरा मिलना जरूरी है। इमरान, बाद में बात हो सकती है, अभी मैं मिलने जा रहा हूं। हाँ, मैं समझ गया। अरे जबरदस्त, इसका मतलब है एक और गवाह है हमारे पास। ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई भी गवाह नहीं है।
हेलो। हेलो नूर साहिबा, मैं चंगेज। नादिर साहब ने सलाम कहा है और कुछ मैसेजेस भी हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। मैं सुन रही हूँ। फोन पर नहीं बता सकता, आपसे मिलना होगा मुझे। घर से बाहर अभी हम कहाँ मिल सकते हैं? मैं वैसे भी घर पर नहीं हूँ। जबरदस्त। आप कहाँ हैं? कौन सा होटल? ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ चंगेज। लैला, मेरी बात सुनो, मुझे घर खाली मिलना चाहिए। ठीक है, मगर कुछ हुआ है क्या? जो कहा है वो करो। क्या आप अपने सारे काम करके आ गई हैं? हाँ बेटा, सारे काम कराइए। अम्मी, आप कहाँ गायब हो गई थी? कुछ रजिस्ट्रेशन के काम थे, वो करवाने गई थी। क्या घर भी गई थी? नहीं, सुजैन साहिबा को देख लेती हूँ, यकीनन उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। खुदा हाफिज आंटी। आयशा से क्या बात हुई तुम्हारी? चलो मैं फिर चलता हूँ। बाय बाय। आलतन कोई के प्रोजेक्ट के बारे में जो बात की थी उसमें सोचना तुम। ठीक है। लगता है कि हम इस बार सही रास्ते पर चल पड़े हैं। आयशा, तुम भी बैठ जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या हम लोगों को घर से निकाल दिया है? अम्मी प्लीज ऐसा तो नहीं कहें आप। तो फिर बता क्यों नहीं रही कि बात क्या है? एक फोन क्या आया कि तुमने बैग हमारे हाथों में थमा दिए? मैं आपसे मुस्तकिल एक ही बात करके थक जाती हूँ अम्मी। जब मैं खुद इतनी परेशान हूँ तो आप लोगों को टाइम कैसे दूंगी अम्मी? एक बात बताओ, क्या वो मूंछों वाला आदमी तुम्हें तंग कर रहा है? कब से मैं देख रही हूँ कि जब भी तुम उसकी आवाज सुनती हो परेशान हो जाती हो। अम्मी खुदा के वास्ते प्लीज जरा सोचिए और ऐसा मत कीजिए। अच्छा बस भी करो, बच्ची परेशान है। इससे ज्यादा तो मैं परेशान हो रही हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये कितनी परेशान है आजकल? बेटा बताओ, तुम्हारे साथ क्या मसला है? इससे ज्यादा क्या होगा कि मेरा शौहर जेल में है, पता नहीं वो वापस आएगा भी कि नहीं। आप लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती, बस मुस्तकिल अपनी नजरें मुझ पर टिकाकर मुझे पर बातें करते रहते हैं। लैला, हमें तुम्हारी फिक्र है। आयशा, अगर ऐसी ही बात है तो प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज। ठीक है अम्मी, चले हम चलते हैं और आप भी हमारे साथ आ जाओ। पता नहीं आखिर क्या मसला है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैंने पैसे दे दिए हैं। अम्मी आसिम शकीब के साथ की गई डील का पता चल गया है मुझे। और वो जो जेल में बंद है उसकी बेगुनाही भी साबित कर दूंगा मैं। मेरा सिनान अनवर ओलू से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे ये कहने से कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे ये कहने से कि तुम्हारे पास मारने की कोई वजह नहीं, ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। आई विल एक्सपोज यू। जितने भी लोगों से तुमने डील की सबको लाकर खड़ा कर दूंगा। ब्लैकमेलिंग से किया गया निकाह और वो शेयर्स भी जिन पर जबरदस्ती तुमने कब्जे किए, एक एक करके तमाम पर्दे चाक कर दूंगा। देखा जाए तो तुमने आज तक चंगेज के अलावा किसी को करीब नहीं आने दिया ना। सिर्फ वही तुम्हारा राजदार रहा है। उसको भी अपने इल्जामात में शामिल कर लेना। और वो खत मौके वारदात पर था। कातिल मेरे चले जाने के बाद उस घर में दाखिल हुआ। जब उसने सिनान अनवर ओलू का कत्ल किया तो खून खत पर गिर गया, यानी छींटों भरा खत कातिल ने कब्जे में ले लिया और फिर वहां से निकल गया।
अगर कातिल चंगेज है तो हुक्म तुमने दिया, और अगर कत्ल तुमने किया है तो उसने गद्दारी की है तुमसे। ऐसा ही है। अच्छी कहानी है। सब कुछ क्लियर है। तुम बहुत जल्द जेल जाओगे। मैं यहां सिर्फ 2 दिन का मेहमान हूं, 2 दिन का। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। अभी तो मैंने सबूत गिनवाना शुरू किए हैं। जिस दीवार से टेक लगाए खड़े हो वो अब गिरने वाली है। तुम बहुत बोलते हो, फजूल बातें करते हो सलीम सेरिस। तुम्हारी कोई डील हो भी जाए तो भी तुम्हें बचने नहीं दूंगा। तुम जेल जरूर जाओगे। यह खत प्रूव करेगा कि सिनान अनवर ओलू के कत्ल में पूरी तरह तुम ही मुलव्विस हो। डरो मुझसे नादिर बाकिर ओलू। एक एक करके हर चीज तक पहुंच जाऊंगा। वो बम जो तुमने इस्तेमाल किए, वो खून जो तुमने नाहक बहाया, और वो गैर कानूनी काम जो तुमने किए, उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। और जब तक तुम हिसाब दे नहीं देते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जो हो सकता है कर लो। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ता ढूंढ लिया है। नादिर बाकी रोलों के शेयर्स को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। और खुशखबरी की बात यह है कि जब तक लीगल कार्रवाई चल रही है उसके शेयर्स को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम जो चाहती थी वो हो गया। अब तो खुश हो तुम? जी बहुत। अगर उसकी बेगुनाही साबित हो गई तो ये टॉपिक हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑफ कोर्स डैड। चले अब मैं चलती हूँ। वो जो टीवी वाली एक लड़की है और वो मैगजीन भी निकालती है, सलीम की जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत होगी? वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिलेशनशिप है। कह सकते हैं ये। उससे ये कह देना कि मेरी बेटी के घर में उस औरत को दुल्हन बनाकर ना लाए, बाकी जो करना है करे। सदफ मैडम, रिसेप्शन पे कोई साहब आए हैं जो ये कह रहे हैं कि वो आपके शौहर हैं। क्या? जी ठीक है जी। ओके सो जाइए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। किससे कॉल कर रही हो? सलीम को। बोलो क्या हुआ सदफ? हाँ हेलो सलीम। वो लांस आ गया है। क्या? वो इस वक्त ऑफिस आ गया है। नीचे है। हाय। वो ऊपर आ गया। माय लव। Surprise! You look amazing. Oh, really? You didn't even change. Ha, you look great. तुम्हें बहुत मिस किया। आसिम साहब, आसिम साहब, लेंस बॉलविन, रियल प्लेजर। आपके बारे में तकरीबन हर चीज जानता हूं मैं। ये तो एम्पायर है। ओ रियली? या। इंशाल्लाह तुमने सब अच्छा ही मालूम किया होगा। What was that? He is saying you have prepared well. मेरी ये तैयारी तुम्हारे लिए है।
हाँ कहो सलीम, क्या मैं आ जाऊं? अगर थके हुए नहीं हो तो तुम यहाँ आ जाओ सलीम। ठीक है, तो फिर मैं फौरन आ रहा हूँ। Wow, the view is amazing. It's crazy. It's ridiculous. क्या लाकर डाल दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमें कीमे की फिलिंग करनी है। कोई कमी रह गई है? नहीं तो I'm here for you. जबरदस्त। पहले तो हम प्याज को बारीक बारीक काटेंगे, उसके बाद इसमें कीमा ऐड करेंगे, इसके बाद मिर्चें काटेंगे, पीसेस छोटे होने चाहिए, टमाटर को भी छोटा छोटा काटना पड़ेगा, और फिर मसाला ऐड करेंगे। ओवन में रखी ब्रेड जब ब्राउन हो जाएगी तो उस पर हम कीमा डाल देंगे और पेस्ट डालकर बेक कर देंगे, और टेबल पर सर्व करने से पहले दही में लहसुन मिलाकर इसे और खूबसूरत बनाएंगे। फाइनल ड्रेसिंग टेबल पर जाकर होगी, हरी मिर्चें, मक्खन और जूस। कैसा लगा? जबरदस्त। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से। लड़का पार्टी नहीं आ रही है। हेडलाइंस हेडलाइंस सब गौर से सुनो, यानी किस्सा बहुत सीरियस हो चुका है। अब वो सब लोग बुराक के घर में ऑल्टरनेटिव तैयार करेंगे मेरे ख्याल से। जैसे उन लोगों की मर्जी। ये लोग एक बहुत बड़ी दावत मिस कर रहे हैं। लड़कियों की कोई खबर है? द लास्ट टाइम आई स्पोक वो लोग आ रहे थे। एली अभी तक अपना फोन नहीं उठा रही है। ये बात तो बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है यार। हाँ कुछ ऐसा ही है। ये दोनों तो ठीक हो गए, पर तुम दोनों की लड़ाई हो गई। ये एली है ना, अगर उसने जिद की और डिनर पर नहीं आई तो मैं भी उन एहतजाज करने वाले लड़कों में शामिल हो जाऊंगा। प्लीज अब एग्जैजरेट ना करो। चलो ठीक है, अगर थोड़ा काम तो करवा दो। क्या करूं? प्याज काटो। चलो 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 फौरन। चलो ठीक है। तुम्हारे डैड आएंगे? नहीं, उनको कुछ काम है आज, इसलिए नहीं आएंगे। बेरन, तुमने अम्मी से बात की है? मेरे ख्याल में आज रात मॉम वहीं रहेंगी। इनमें से कोई ऐसी नहीं जो ना रुलाए। यहाँ कुछ दिन रहने का फैसला अच्छा है। नादिर साहब की क्या खबर है? अच्छी खबर नहीं है। उस दिन मैंने पुलिस को काफी सारी चीजें ले जाते हुए देखा था। वो लोग क्या ढूंढ रहे थे? क्या वो कुछ ढूंढ पाए? आप फिक्र मत कीजिए, आपकी वीडियोस पुलिस के हाथ नहीं लगी। वो वीडियोस ऐसी जगह नहीं छुपाई कि किसी के भी हाथ आसानी से लग जाएं। अगर आपके घर वालों ने नादिर साहब का पीछा नहीं छोड़ा तो एक एक करके सारी वीडियोस सामने आ जाएंगी। आप समझ रही हैं ना? जो कुछ भी हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आसिम और मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं। और सलीम सैरिज, वो तो इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो लोग क्या करने वाले हैं?
अगर ये जानकर हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहें तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। इस वक्त आपको अपनी फैमिली के बहुत क्लोज रहने की जरूरत है। समझ रही हैं ना आप? हेलो। हाय। हद करते हो यार तुम भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैंने वहीं से सीखा है। सलीम, मैं समझी अब तुम नहीं आओगे इसलिए हम दोनों बाहर जा रहे थे। ट्रैफिक में फंस गया था। लैंस, सलीम सेरिस। ओह, सलीम सेरिस। लैंस बोलवेन, नाइस टू मीट यू मैन। असल में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से जानता हूँ, आपके सिग्नेचर देखे थे, सलीम सेरिस। ये वैसे मैं अक्लमंद हूँ ना। अक्लमंद हूँ, है ना? या हम बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो। Of course, सलीम। We don't need a lawyer tonight, babe. Huh? However you like. Oh, sorry man, but सदाफ और मैं, हम दोनों अकेले जाना चाहते हैं। Just the two of us, you know? Just that. ठीक है, जैसा तुम लोगों को बेहतर लगे। तो ठीक है, फिर हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं। वैसे भी हमें बाद में मिलना ही है। All right then. ठीक है। All right. Okay man. See you. Nice to meet you. फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे ना? Yeah. Okay. मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारा यहां तक आना जाया हो गया सलीम। नहीं आसिम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सदफ हमेशा वाली सदफ है, एक लम्हे में सब कुछ भूल गई। मगर उस बदमाश ने तुम्हें देखा, यह भी एक अहम बात है। वैसे कोई बड़ा ही दिलचस्प इंसान है ये। सही कहा तुमने। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया ना, तो फिर आज रात को तुम मुझे एक डिनर तो करवा ही सकते हो। मैं आज रात भी बैचलर हूं। हाँ, अगर कोई तुम्हारा प्रोग्राम या पर्सनल नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। आइए चलते हैं। सर, गाड़ी नीचे मौजूद है। तुम्हारी गाड़ी में चलते। 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। गाइस, चलो, टेबल रेडी है। हाँ, लो एली भी आ गई। मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। सर, आपके लिए ऑर्कन साहब की कॉल आई थी। क्या यहाँ आया है? नहीं, स्पोर्ट्स सेंटर गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इज एवरीथिंग ओके? ऑर्कन, वो एक्चुअली कुछ बातें क्लियर करनी थी मुझे उससे। यार इमरान, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं आ गई हूँ इसलिए जा रहे हो? नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। मत जाओ। उससे बात करना जरूरी है मेरे लिए। एली, बाकी के लोग कहाँ हैं? बस रास्ते में वो लोग। मीरा, तुम भी हद ही करती हो। क्या जरूरत है इमरान को माफ करने की? सारी लड़कियां एक तरफ और तुम एक अलग ही सी बात कर रही हो। देखो तो जरा। मैं ठीक बोल रही हूँ। पहले तुमने इमरान को माफ कर दिया, अब ऊपर से डिनर भी दे रही हो उसे। यार लड़कियों, मेरे हाथ से प्याज की पूछ जा ही नहीं रही है। एली, तितली, तुम तो आ गई। मीरा ने इंसिस्ट किया इसलिए आ गई हूँ। ओह प्लीज, फ्लू है मुझे। जाहिर है सारी लड़कियां एक दूसरे को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करेंगी तो ठंड लगेगी। कुछ हकायक बुरी तरह से छूकर चले गए मुझे। तुम यहीं वेट करो। ठीक है सर। इमरान तुम्हारे पास आ रहा है। हमारे दरमियान जो बात हुई है उसे मत बताना प्लीज। हाँ,
परेशान वही होता है जो चोरी करता है, और मैं परेशान नहीं हूँ, और मेरे ऊपर झूठा होने का सरासर इल्जाम लगाया गया है। हाँ, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई काम बचा ही नहीं है। मैक, एली जान, प्लीज यार। रिंग कहाँ है तुम्हारी मैक? चलो अब जवाब दो इस बात का। किसी को फालतू में खुश होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ है। हाँ, ओके, बाय बाय। अरे ये क्या बात हुई, कहाँ जा रही है? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हारा यूं रिंग उतारना बहुत मानी खेज है। और मुझसे ये कहने वाली कि अपनी उंगली में ये रिंग ना होना कितनी दिलचस्प बात है ये। मैं तो शुरू से ही नहीं पहनती थी, तुमने एटीट्यूड दिखाने के लिए सब किया है, मुझे जानती हूँ। देखो, ये रिंग जब दो लोग पहनते हैं तभी मीनिंगफुल होती है, ठीक है? मैंने सोचा जहाँ तुम छुपाती हो मेरी भी वही होनी चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी मैक। ओके, बाय बाय। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारी जैसी मर्जी, इस बात का क्या मतलब है? इस वक्त बहस नहीं करनी है मुझे तुमसे मैक। जब तुम ये मान रही हो कि तुम्हें इस रिंग की वैल्यू का मालूम है, तो तुमने एक बार भी सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा? मैंने तुमसे पूछा था कि पहनूं या नहीं। प्लीज पूछा था। जब उजैर की रिंग तुम्हारी उंगली में थी तो जाहिर है तुमने हमारी शादी की रिंग उतारने के लिए बहाना ढूंढा था। तुमने शादी को भी, इस रिंग को भी और मुझे भी इतना सीरियस नहीं लिया है। देखो तो, पहनना उतारना जैसे बच्चों का खेल हो। सामने खड़े शख्स को इल्जाम देने से पहले अपने आप को भी सुई चुबाना सीख लो। यार मैं, अरे छोड़ो मीरा, जाने दो उसे, थोड़ी देर में खुद आएगा माफी मांगते हुए। ये देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। खेलोगे साथ? तुमने जो बात शुरू की थी उसे खत्म करोगे? वो खत्म हो चुकी है। हाँ, बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा था? अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। वैसे तुमसे कोई बात छुपाई नहीं जाती। तुम तो कभी नहीं हारोगे ना, हमेशा तुम मेरी गलतियां ढूंढते रहोगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आल्तन कोय को अपने जैसा बनाने के लिए तुम पूरी कोशिश करोगे। कसाई की दुकान पर लटकी हुई एक बकरी जैसा हाल है तुम्हारा। बात सुनो, इस ड्रामे के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत गुस्सा है। हाँ? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मीरा से वादा किया हुआ है, इसलिए सब्र कर रहा हूं। इसी वजह से अभी तक मैं भी सब्र कर रहा हूं। सब ठीक है? सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप जाइए प्लीज। अब इंसानों की तरह बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? आखिर फजूल में बात क्यों बढ़ा रहे हो तुम? ये बताओ, तुम इस बात पर अटक क्यों गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में मैंने तुम्हारी दुम पे पांव रख दिया हो? इशू है क्या? खुल के बताओ ना मुझे। मेरा इशू तुम हो। मैं शुरू से यह जानता हूं कि तुम एक फेक इंसान हो जो तरह तरह के मास्क पहनता है। सलीम साहब के सामने एक अलग इंसान, मीरा के सामने कुछ और दोस्तों के सामने कुछ और। तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी असलियत सबके सामने आ रही है। तुम्हारा सच एक दिन सब जान लेंगे इमरान। अरे वाह, अनकरीब मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि तुम नहीं जानते मैं और मीरा एक दूसरे को कितना चाहते हैं। गलतियों का एहसास है मुझे, और देखना मैं उन्हें सुधार भी लूंगा। एक ऐसा आदमी बन जाऊंगा जिसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी मीरा। बस करो। अब मैं मीरा से दूर नहीं जाने वाला। सुना तुमने? फालतू में अपना टाइम जाया नहीं करो, यही बताना चाहता हूं तुम्हें।
चलो खुदा हाफिज। क्या हम ऐसे एक्ट करते जैसे कुछ नहीं हुआ और बैठकर खाना खाते? अल्लाह मियाँ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि हम नहीं गए। बहुत अच्छा हुआ। बहुत भूख लगी यार, मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही सही थी। कह रहे हो, वो वहां मजे करें और हम यहाँ मुंह लटका कर बैठे रहे। माई लव, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। देखो, मुझे कुछ और खाना होगा प्लीज। यार तुम ही लोगों ने इनको सर पर चढ़ाया है, अब पछताते रहोगे इन सबको लेकर तुम लोग। तुम टेंशन नहीं लो, आज की हमारी रात बहुत जबरदस्त होगी। बोलो मेरे भाई, सब सेट है? सब तैयार हैं और यहीं पर हैं? क्या कहीं जा रहे हो? हाँ, और तुम भी चल रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें रास्ते से ले लेंगे। चलो बाद में बात होगी। प्लान डन है? सेट है। जेंटलमैन तैयार हो जाओ, मुराद ने हमारे लिए बेहतरीन जगह ढूंढी है। हम कहाँ जा रहे हैं? नाइट क्लब। क्या नाइट क्लब? तुम नहीं आ रहे? बुराक ये डर रहा है, ये नहीं आ पाएगा। और वैसे भी तुम नहीं आओ क्योंकि तुम एली से डरते हो। नहीं यार, मैं क्यों डरूंगा? अल्लाह अल्लाह, मुझे किस चीज का खौफ है? मैं जहाँ चाहूंगा वहां जाऊंगा, कोई मेरे काम में दखल नहीं दे सकता। तुम्हारे हो? हाँ, क्या इमरान को भी ले ले? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना। तुम लोग अगर इधर उधर होगा तो कम से कम वो दोनों तो साथ रहें। सही कह रहे हो तुम। ओके गाइस, सब बाहर आ जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो चलो देखते हैं। मरी हुई मछली हमेशा टेढ़ी ही जाती है। मैं किससे पहले कभी क्या तुम नाइट क्लब गए हो? हाँ, बहुत दफा यार। मैं कैसे जाऊंगा? बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके वहाँ पर क्या कर रही हैं लोग, वाकई जानना चाहती हूँ मैं। अरे ये लोग क्या कर लेंगे? वीडियो गेम खेलेंगे और खाना खा लेंगे, और खाने में पिज्जा खाएंगे। हाँ, वैसे उनके बीच खाना बनाना किसी को नहीं आता। इमरान जैसा भी तो कोई नहीं है। नाम लिया और आ गया। जहाँ तक मुझे मालूम है वो लोग कहीं जाने वाले थे। तुम्हें कैसे मालूम है? क्योंकि मुराद भी उन लोगों के साथ है। अच्छा, तो ये बात है। क्या मैट भी साथ गया है वहाँ? मेरे ख्याल से ऐसा ही है। ओह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इमरान, वेलकम। तुम्हारे आने से पहले शुरू कर लिया, सॉरी। इट्स ओके। हर चीज बहुत मजे की है। थैंक यू। बाकी सब किधर हैं और मैं कहाँ है? बस इतने ही लोग हैं। अच्छा, तुम्हें कोई एतराज है या फिर तुम भी उन्हीं लोगों के साथ जाने वाले थे? मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। यार रोहा, मुझे एक और स्लाइस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यार सोच समझ कर खाओ फिजा, बाद में तुम्हारा ही मूड खराब होगा कि मैंने वेट इतना गेन कर लिया है। छोड़ो ना यार, क्यों लड़ रहे हो? खाना खाओ। तुम लोगों ने क्या बात की? बस एक दूसरे को लेट डाउन किया और कुछ नहीं। वैसे आज भी हमने मीठा खाया है। जी नहीं, वो बिल्कुल काउंट नहीं होगा। इतना थोड़ा से तो खाया था, क्यों से काउंट कर रहे हो? मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। जितनी जल्दी घर पहुंच जाएं उतना अच्छा है। काफी समझदार हैं आप। हरगिज मुझे कॉल करने के बारे में मत सोचना। खुद कॉल करेंगी जानता हूं। तुम्हारी अम्मी को बिठा दिया। थैंक यू, आप उन्हें छोड़कर आए, लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह रात में ना छोड़ के आते तो बेहतर होता। अच्छा लैला, बात सुनो मेरी, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ जाना है? किसी महफूज जगह जाना होगा। मैं चंगेज से बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा तुम्हें। चलो तैयार हो जाओ।
मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ। देखो वक्त जाया मत करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारे मना करने का कोई फायदा नहीं। गिराए, छोड़ो मुझे। चंगेज का फोन है। उठाओ उठाओ, मुझे उससे बात करनी है। चंगेज, जरा खामोश हो जाओ लड़की, और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तुम नादिर साहब ने मैसेज भेजा है कि तुम्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। छोड़ो मुझे। हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। छोड़ो देखो मुझे। लैला, हम नहीं चाहते कि तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से घसीट के ले जाए। फजूल बातें मत करो, मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हसन भाई ये क्या कह रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो लैला, मैं कसम खाता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी जिंदगी बचा रहे हैं। देखो, बाद में तुम हमारी शुक्रगुजार होगी। तुरंज नादिर गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। क्या मतलब? मतलब नादिर साहब, उनकी बात न मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हसन भाई मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे चंगेज से बात करनी है, प्लीज। हसन भाई प्लीज, प्लीज छोड़ दे मुझे। हसन भाई प्लीज छोड़ दे मुझे। Damn it. आपका डिनर खत्म हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। अच्छी खातून है, तुम्हारे बारे में काफी सोचती है। उम्मीद है तुम उससे शादी नहीं करोगे। अब माफी चाहता हूं, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ गया, मुझे माफ करना। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहो गुजारो। तो मुझे इजाजत मिल गई है। बहुत शुक्रिया आपका। गलत मत समझना, मैंने भी यही चीजें फेस की हैं। फ्लर्ट भी किए हैं मैंने, और सच्ची मोहब्बत भी की है। मैं मिस्टर आशिक भी रहा हूं, मगर नूर के आने से पहले मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सी औरतें आएंगी, नेचुरल बात है, मगर अब तुम सिर्फ और सिर्फ सलीम सैरिस नहीं हो। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम मैं आसिम सैरिस के बाप हो। मैं समझ रहा था कि केस के बारे में बात होगी, नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी डिस्कस होगी। बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में जो चीजें मुझे टच करती हैं, उनके बारे में तुम्हें जान लेना चाहिए। हाँ, अगर मेरी जिंदगी में ऐसी कोई भी बात हुई जिसका आपसे कोई भी ताल्लुक हुआ तो हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, मगर जरूरी काम है। डिनर के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा था। यू आर वेलकम। खुदा हाफिज। डार्लिंग, तुम्हें मिस कर रहा हूं। और मैं तुम्हें।
बस मैं घर ही आ रही हूँ, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास होंगी। वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। आई लव यू। गुड इवनिंग नूर मैडम। सलीम साहब अब तक घर नहीं आए हैं और घर पर भी कोई नहीं है। मैं वेट करती हूँ। हमारी एक ही दिन में दोबारा मुलाकात हो गई। आज मुझे मीरा की वो माँ नजर नहीं आई जिन्हें मैं जानती हूँ। आज मैंने वो औरत देखी जिसने अपनी बेटियों का भी नहीं सोचा कि अगर उन्हें पता चला तो क्या सोचेगी वो। आज आपने जो कुछ देखा उसका कोई मतलब नहीं। मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ। परेशानी और मुश्किल में उस इंसान ने मुझे सहारा दिया है और कुछ नहीं। ये सब कुछ इतना ही नहीं है, ना ही ऐसी बात छुपी रह सकती है। मैं बता रही हूँ, बहुत बेइज्जती होगी। होश में आ जाओ तुम दोनों। जिस कंधे को तुम सहारा समझ रही हो वो सहारा नहीं है। अगर ये बात समझ लोगी तो बेहतर होगा। नूर मैडम, कैसी है सुजैन साहिबा? सलीम लोग अभी तक नहीं आए क्या? बस आने ही वाले हैं वो। प्लीज आप अंदर तशरीफ लाइए ना नूर मैडम। यार 1 किलो तो वेट गेन किया ही होगा मैंने भी। इमरान वाकई में बहुत टेस्टी खाना था, बहुत जबरदस्त था सब कुछ। बहुत शुक्रिया पार्टनर। आज इस खाने और जो कुछ आज हुआ उसकी वजह से इशू ना क्रिएट करने पर तुमने हमारा दिल जीत लिया। ये सब कुछ भी इसी वाकये की वजह से शुरू हुआ है। फिर से स्टार्ट करना चाहती हो क्या? तुम लोगों को जो करना है करो, मगर हम इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। जो हुआ उसे भूल नहीं सकते, फिश मेमोरी नहीं है हमारी। तो फिर तो भूलने की कोशिश एक्स्ट्रा करनी होगी, वरना बार बार ये माजी की यादें तंग करती रहेंगी हमें। जो भी तकलीफ पहुंचाना चाहता है उसको मैं ही क्यों मिल जाती हूँ? क्योंकि तमाम बुरी बातों को दोबारा याद करवाने वाली भी तो तुम ही हो। मीरा प्लीज, उन लोगों के खिलाफ सब दोस्तों और दुश्मनों को मिलकर रहना चाहिए। दुश्मन? हर बात अपने ऊपर मत लिया करो, ऐसे मुंह से निकल गया। एनीवेज अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मेरी वजह से एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। आज रात हम लोग देर तक साथ रहेंगे और यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। हैरान हूँ कि तुम्हें हो क्या रहा है। मुझसे लड़कर तुम्हें खुशी होती है? बस कम से कम मार नहीं पड़ती। फिजा कुछ देर के लिए मोबाइल को छोड़ दो। उफ, क्या करूँ यार, आदत है इसलिए चेक करती रहती हूँ। तुम भी कॉल कर लो, यूं इंतजार करने की बजाय। बिल्कुल नहीं, पहले वो मुझे कॉल करेगा। एक बात बताऊं, तुम लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ जाएगा आज। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। किसी ने भी वहाँ पर अभी तक एक भी पिक्चर लाइक नहीं की। मतलब आज हमें उनकी कोई न्यूज नहीं मिलने वाली। क्या चाह रहे हो कि मैं फोन करके पूछूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे यार, मैक्सिमम क्या कर रहे होंगे, किसी गेम में ही अटके हुए होंगे वो लोग, है ना? Yasaklar
उठा नहीं रहा वो। सारी जिंदगी वेट करना होगा अगर इनको ये लगता है कि हम कॉल करेंगे। और अब से हम लोग अपना फोन भी नहीं चेक करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जाकर उनको खुद देखने वाले हैं। चलो उठ जाओ। हाँ, पीस की खातिर कदम बढ़ाना भी बहुत बड़ी बात है। वाकई में यार, यहाँ से चलते हैं। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, बस वो लोग खुद ही आएंगे हमारे पास चल के। हाँ, वरना 40 साल तक हम यही ताना सुनेंगे। अगर अभी हम लोग पीछे हट गए तो हम इन लोगों से कभी जीत नहीं पाएंगे, मैं बता रही हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, क्या लड़कियों का जहन वाकई इस तरह से काम करता है? हाँ, लड़कियों के जहन से तो पहुंच भी नहीं सकते हो। हमारी सोच भी नहीं है। लड़कियों के जहन पर पागल कर देते हो। अजीब इंसान है, हमें तो हमारी साइड को मानने नहीं देंगे। ओके ओके, फिर अब क्यूरियस रहो और यूं ही बैठी रहो। खुशामदीद सलीम साहब। शुक्रिया। नूर, तुम तो शहर से बाहर गई हुई थी। इंसान कितना भी दूर चला जाए, आना तो उसे वापस ही होता है ना। सही कहा। सदफ नहीं है क्या? मुझे नहीं पता। क्यों, खैरियत? सुजैन साहिबा बता रही थी कि आज तुम नादिर से मिले हो। हाँ, गया था, बात भी हुई। सलीम साहब, आपको भूख लगी होगी, खाना लगा दूं क्या? नहीं सुजैन, खाकर आया हूं मैं। चलिए ठीक है। मैंने सोचा कि तुमसे पता करूं कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या क्या हुआ। लास्ट टाइम जब तुमने मुझसे मालूम किया था तो नादिर की मुसीबत हमारे सर पर डाल दी थी। तुम चाहती हो दोबारा तुम पर भरोसा करूं? ऐसा ना कहो प्लीज। खौफ और अफसोस की वजह से अब तो मेरा दिल ही चलना बंद हो जाएगा। मैं अपने शौहर और अपने बच्चों का सोच रही हूँ। इन सब की सिक्योरिटी इस वक्त रिस्क पर है। ये रिस्क तुमने हमारी जिंदगी में शामिल किया है। इस दिल की धड़कन के बारे में तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम आसिम और उसके दरमियान डील करवा रही थी। मुझे क्या मालूम था इस बारे में? पता है ऐसी कितनी चीजें हैं जो मैं अभी भी नहीं जानती हूँ। तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्लू मिला है मैं नहीं जानती हूँ। फिक्र नहीं करो, मैंने उसे भी बता दिया है कि अब उसका ये खेल खत्म होने वाला है। इसलिए अब उसे और उसके पार्टनर को अब मुझे जेल भेजने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे अम्मी आ गई है क्या? मॉम ने तो कहा था कि वो नहीं आएंगी। अम्मी आई हुई हैं क्या? जी हाँ। या मेरे अल्लाह, ये मॉम अचानक से वापस क्यों आ गई? आओ जरा देखते हैं। हम यहीं बाहर है मीरा। ओके, मैं भी जरा अम्मी से मिल लेता हूँ। सीरियसली सलीम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो मुजरिम है। क्योंकि मेरे पास इन दोनों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। बस खामोश हो जाओ तुम, खामोश। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। अच्छा ठीक है, मैंने जो कहना था वो कह दिया। सबके सामने चीखने पर मजबूर नहीं करो मुझे। बताइए अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, रेहान और मेरे दरमियान कुछ पुरानी बात है बस। क्या चाहता है अब वो? हमेशा एक ही तराना होता है, छोड़ो। मसला क्या है बताइए मुझे, क्या हो रहा है? मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, कहीं बहुत दूर। चलें बैठे। मॉम काश आप वीकेंड पे जाती तो मैं आपके साथ आ जाती। मेरा बहुत दिल कर रहा था। नेक्स्ट टाइम मेरी जान। आसिम ने बहुत वेट किया है मेरा। मुस्तकिल कंप्लेन करते रहे कि मैं अकेला रह गया हूँ, तो मुझे अब चलना चाहिए। बाय बाय। सी यू सलीम।
इस वक्त तुम लोग कहाँ जा रहे हो? छापा मारने। अच्छा, छापा मारने। एक्चुअली लड़कों और हमारे बीच थोड़ा सा इशू हो गया है। फिर ठीक है। मैं जरा इमरान को देखा। मैंने सलीम से बात की है, वो तुम दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो क्या तुमने उससे पूछा किस बिना पर कह रहा है वो ये सब? कह रहा है कि उसके पास सबूत हैं तुम दोनों के खिलाफ। अभी तक सिर्फ इतना ही पता कर पाई हूँ। I'm so sorry, मैं बाद में आ जाऊंगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अम्मी जरा परेशान है, मैं इनके पास ही रुकूंगा। आप प्लीज इतना परेशान मत हुआ करें आंटी। मैं कॉल करूंगी। उफ, मेरे खुदाया। हाँ, फाइनली। क्या अब हम जा सकते हैं? इमरान नहीं आएगा हमारे साथ। मेरा भी कोई खास मूड नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। मीरा, ये क्या है यार? वैसे अगर सच बोलूं तो अब मैं भी कोई इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। हमें शायद ये सब नहीं करना चाहिए ना। उन लोगों के पास जाकर उन्हें खुश करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो लोग हमारे बारे में सोचते रहें। मेरा भी यही ख्याल है। मैं कह रहा था कि वो आज घर देर से आएगा। हाँ, उसका मैसेज मुझे मिल गया था। और सदफ साहिबा के बारे में मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे मालूम है वो भी देर से आएंगी। ठीक है। वो सलीम साहब। हाँ कहो। नूर साहिबा को मैंने बताया था कि आप नादिर साहब से मिले थे। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बताएं। अरे नहीं सुजैन, कोई बात नहीं, परेशान ना हो तुम। ठीक है, शुक्रिया। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं अपने कमरे में हूँ, बुला लीजिएगा। शुक्रिया। मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। कहाँ हो तुम सदफ? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। मैं कह रहा था कि अगर तलाक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो अपने वकील को बताना मत भूलना। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? तुमने अम्मी को फिर से हर्ट किया। बात सुनो, मैं वैसे ही परेशान हूं और बहस नहीं करना चाहता तुमसे इस वक्त। पैसों का मामला है क्या फिर से? क्या मतलब पैसे का मामला है? ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट। खैरियत है चंगेज साहब? चलो अंदर। क्या
क्या हो रहा है ये? भाई अंदर चलो। तुम भी नादिर की साइड पर हो गए हो ना? हाँ, हसन और ग्राई की तरह धोखा दिया तुमने भी। चंगेज देखो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? आराम से बात करते हैं। रेहान, इमरान क्या हुआ है? इमरान, क्या हुआ है बेटा? भाई चंगेज ने रेहान के साथ कुछ कर दिया। क्या किया? मुझे नहीं मालूम। हेलो, पुलिस को फोन करने की गलती मत करना, समझ गए? चंगेज, मेरे साथ अब क्या होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो बेवकूफी मत करो, रेहान को छोड़ो फिर बात करते हैं। मेरा झगड़ा तुम लोगों से नहीं है, मेरे रास्ते में मत आना ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। क्या कह रहा है? पागल मत बनो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम बुरी तरह फंस चुके हो। ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे रोकने की कोशिश की या फिर पुलिस को कुछ भी बताया तो कसम खा रहा हूं इसका सर उड़ा दूंगा। नहीं चंगेज। हेलो यार, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सलीम साहब कुछ करिए प्लीज। तुमसे इसने क्या कहा था? वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। यार अम्मी चुप हो जाए। कह रहा था कि तुम नादिर के आदमी हो। ग्राय और हसन की तरह तुमने भी धोखा दिया। देखिए, आप हसन को फोन करें और तुम आयशा से बात करो। वो मार देगा मेरे बेटे को। देखिए, आप रोना बंद करें, इत्मीनान रखिए, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, आप यकीन कीजिए। फोन भी बंद है। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं पागल हो जाऊंगी बिल्कुल। ये बात तो तय है कि इनका आपस में जरूर कोई झगड़ा हो गया है। अगर उसकी नीयत उसे नुकसान पहुंचाने की होती तो कभी कॉल नहीं करता। वो ये सब हमें डराने के लिए कर रहा है। नवीन साहब, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, उसे कुछ नहीं होगा। आप यहाँ बैठ जाइए। या अल्लाह हिफाजत करना मेरे बेटे की। शहर से बाहर कहाँ? इमरान क्या कह रहे हैं? क्या आयशा कुछ जानती है? फिर कहाँ है? क्या तुम लैला के घर पे हो? अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर बात करती हूँ। हसन और ग्राई लैला को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए यार। लैला बहुत रो रही थी। गार्ड्स ने बहुत कोशिश की कि वो रोक सके उन्हें, लेकिन वो लेकर चले गए लैला को कहीं पर। डरो मत, मैं सब देख लूंगा। वो चंगेज लैला के पीछे तो नहीं है? नादिर की बीवी के, उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? बहुत करीबी दोस्त भी औरत की वजह से एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं, इसलिए हैरानगी नहीं होगी मुझे। हेलो एहतसाम, ऐसा करो कि नादिर बाकिर ओलो की गाड़ी का नंबर ट्रेस करने पर लगा दो सबको। हाँ, हमें फौरन मालूम करना है कि वो कहां पर है इस वक्त। ठीक है, चंगेज से पहले हमें ढूंढना होगा। आप लोग समझ नहीं रहे, वो आदमी कातिल है। वो हम सबको मार देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दें ताकि मैं वापस चली जाऊं। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैंने चंगेज से बात कर ली, वो मेरी मदद करेगा। प्लीज हसन भाई। लैला, ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही कातिल हैं।
नहीं जानता कि चंगेज ने तुमसे क्या वादा किया है, लेकिन मैं नादिर के गुस्से से वाकिफ हूँ। उस आदमी की दुश्मनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। मैं इससे ज्यादा अपने खिलाफ और क्या करूं? जब वो 2 दिन के बाद जेल से निकलेगा तो सबसे पहले मुझे खत्म करेगा। हसन भाई प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं जो कह रहा हूँ उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं हसन भाई? मुझे बताएं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? हम इन चीजों में कहां से आके फंस गए? हमें ये आदमी कैसे मिल गया? सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे इन कातिलों के घर में घुसा दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान को खतरा हो गया है। बस बहुत हो गया। अपना ये पागलपन खत्म करो और बैठो आराम से। इसका जवाब बहुत जल्द मिलेगा तुम्हें। चलो बस, बहुत हो गया ये ड्रामा। जाओ बाहर जाओ। दिमाग सही करवाएं इसका। मेरी बात सुनो लैला, पुरसुकून हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ी की चाबी दो मुझे। बेटा मुझे खबर देते रहना तुम। आप प्लीज घर पर रहिए। और मीरा तुम भी। मैं भी चल रही हूँ। हरगिज नहीं हो सकता। यार मैं आ रही हूँ। मीरा परेशान नहीं करो, हमें नहीं मालूम कि हम क्या फेस करने वाले हैं। इसी वजह से तो आना चाह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। मीरा प्लीज, हम नहीं जानते कि वहाँ के हालात क्या होंगे। तुम साथ जाओगी तो मेरा ध्यान तुम में लगा रहेगा। तुम यहीं रुको और इंतजार करो हमारा। मैं सोच रही थी कि वो बोर होके यहाँ आ जाएंगे, मगर कोई नहीं आने वाला। अब मैं बोर हो रही हूँ। काफी देर हो गई, मुझे भी अब वापस जाना है। क्या हुआ? ये सारे क्लब गए हुए हैं, देखो जरा ये पिक्चर। नाइट क्लब कहाँ है? ये तो कोई अजीब सी जगह लग रही है मुझे। Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyorum kolları। हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज है मगर हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहाँ जा रही हो? सुनो, ये क्या सेंड किया इसने मुझे? एली, क्या कर रही हो तुम? मैं न्यू ईयर के लिए अपने ब्लॉग में एक पिक्चर डालने का सोच रही थी मगर मैक को इशू था इसलिए मैंने छोड़ दिया। मगर अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। हेलो, मेरे पास आप लोगों के लिए न्यू ईयर के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। क्या आप लोग न्यू ईयर की शॉपिंग पर मेरे साथ जाना चाहेंगे? हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। डिटेल्स बहुत जल्द दिखूंगी। सी यू। एली, क्या तुम वाकई जाओगी शॉपिंग पे? ऑफ कोर्स जाऊंगी और उस शॉपिंग को ब्लॉग में शेयर भी करूंगी। मैं सोशल मीडिया पर अपने काम की वजह से फेमस हूँ। यस, हम बहुत एंजॉय करेंगे। एग्जिट की बात कर रहे हो? इमरान रुको रुको। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसका फार्म हाउस है, जैनको ब्रदर से उसने वो फार्म हथिया लिया था, याद है मुझे। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम किस फार्म हाउस की बात कर रहे हो एहतसाम। ठीक है, तुम अब जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है इमरान, यहाँ से गाड़ी मोड़ लो, हमें अदरना की तरफ जाना है। हाँ यहाँ से कटैल का एग्जिट की तरफ। ठीक है भाई, आगे से टर्न लेता हूँ। गाड़ी जरा एहतियात से चलाओ इमरान। हाँ। मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। वो जालिम उसके साथ कुछ कर न दे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी पहले ही खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? या अल्लाह हिफाजत कर उसकी। प्लीज नवीन आंटी, आप इतना परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अब अल्लाह पर भरोसा रखें। सलीम भाई भी तो गए हैं ना, वहां पर सब ठीक कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस तरफ ले लो, इस तरफ।
हसन भाई, ये तो इमरान और सलीम साहब की गाड़ी है। भाई मुझे लगता है हम सही जगह पहुंचे हैं। अभी पता चल जाएगा। आखिरकार सलीम ने घर ढूंढ ही लिया। तुम्हारा भाई भी साथ है। मौत उन्हें खींच लाई है। देखना मैं कैसे एक एक करके इन सबको मारता हूं। अरे जल्दी से लाइट्स ऑफ करो। हटो, जाने दो मुझे। खामोश रहो तुम। इमरान, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे इमरान। चुप नहीं रह सकती। इमरान, मैं यहाँ हूँ। लैला, हसन, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अंदर ही हो। इमरान, इमरान। आवाज नहीं। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। सुना तुमने? हसन भाई, कुछ सोचे हम क्या करें? इसे तो चुप कराओ। मुझे जाने दो। लैला। हसन, इमरान प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। तुम बकवास मत करो। तो फिर इसे यहाँ क्यों लाए? बताओ मुझे। तुम डरो नहीं लैला। नादिर साहब के हुक्म पर हम चंगेज से बचाकर लैला को यहाँ लाए। सब उनकी मर्जी से हुआ और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लैला की जान खतरे में थी वहां पर। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया। जानते हो तुम सबकी जान खतरे में है। जानते हो चंगेज ने रिहान को अगवा कर लिया है। नहीं पता कहां है वो। क्या मसला है? अपनी बारी का इंतजार करो। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हमें कुछ सोचना होगा, समझे? चलो अंदर। देखें, लैला अब कहीं नहीं जाएगी। पुलिस बस आने ही वाली होगी। उसको चंगेज के बारे में सब बता देना। बचने का बस यही तरीका है, समझे? सलीम भाई,